हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना जेई मेन 2021 मैथ्स के सॉल्यूशन का टफ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शिफ्ट टू पार्ट 1 ऑफ 26 फरवरी। ओके, तो पिछली बार हमने 26 फरवरी के शिफ्ट 1 का डिस्कस करा था। इस बार हम 26 फरवरी के शिफ्ट 2 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, विच मीन्स कि हमें इसके काफ़ी ज़्यादा बच्चों से क्वेश्चन मिले हैं जो उनको टफ लगे हैं। This was on even on my opinion, this exam was on a tougher note than the morning shift. Okay, तो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चंस। सो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 0 से लेके एक्स, ई पार टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई पार एक्स, देन एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पे बताना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। इनिशियली बच्चों को नहीं पता चलता, यहाँ पे न्यूटन लीबनिट्ज लगना था। डिफरेंशिएट अगर कर दें इसे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर, अब सबसे पहले एक्स को अगर इसमें लगाएंगे तो इट विल बी ई पार एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर 0 लगाने से तो जो भी लगाओ उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये इतना ही रह जाएगा। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर एंड प्लस सी, तो आएगा ही आएगा, प्लस सी नहीं, ई पार एक्स का हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ई पार एक्स ही आएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं एफ डैश एक्स को, इधर से ई पार एक्स को कॉमन ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम वाई ले लेंगे, प्लस 1, ई पार एक्स कॉमन आया ना, तो अब y प्लस 1 को अगर इधर नीचे ले आए तो इट विल बी 1 ओवर y प्लस 1 बराबर ई पार एक्स डी एक्स। फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है हमें क्योंकि, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल एन मॉड वाई प्लस 1 बराबर ई पार एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू ई पार एक्स प्लस सी। एक्चुअली ये स्टेप लिखने से पहले अगर हम इसको थोड़ा और एनालाइज करें, जो हमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स को हम y कहते हैं ना, y बराबर 0 से लेके x ई पार टी एफ टी डी टी प्लस ई पार एक्स, अगर हम इसमें x को 0 लगा दें, अगर हम इसमें x को क्या लगा दें, 0, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 क्या आएगा बच्चों, हमारे पास एफ ऑफ 0 आ जाएगा 0 से 0, यानी कि वो सारा इंटीग्रल 0 ही हो जाएगा, प्लस ई पार 0, ई पार 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि एट x इक्वल टू 0 y बराबर 1, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी हम यहाँ 0,1 अगर लगाएं तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ 2 बराबर ई पार 0 विच इज 1 प्लस सी। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से सी बराबर एल एन 2 माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर जो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर हम लगा दें तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ वाई प्लस 1 बराबर ई पार एक्स प्लस एल एन 2 माइनस 1। यहाँ से y प्लस 1 क्या आ जाएगा, y निकालना था ना, एफ ऑफ एक्स निकालना है हमें क्वेश्चन में, तो y प्लस 1 क्या आ जाएगा, ई पार एक्स प्लस एल एन 2 माइनस 1। तो y क्या आ जाएगा, ई की पार में है, देखो ये सारा का सारा, ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें क्योंकि मैंने लॉगरिथमिक को, तो ये ई पार एक्स इंटू ई पार एल एन 2 दैट इज 2 इंटू ई पार नेगेटिव 1, और फिर ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 आ जाएगा। शायद हमें हमारा आंसर दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू ई पार एक्स के आगे 2 लगा लो, और फिर ई पार माइनस 1, यानी कि वो माइनस 1 तो यहीं रहेगा और नीचे माइनस 1, तो डी चॉइस हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सॉल्व करना था इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है दैट इज फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा टाइप्स, ठीक है ना, तो पर है उस कंसेप्ट वहां से लिया है, पर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है। If a triangle is inscribed in a circle of radius r, then which of the following can have maximum area? हम जानते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम में हमने करा हुआ है, अगर ट्रायंगल को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दें तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है बच्चों जिसका एरिया मैक्सिमम आता है ना, ये हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमें ए और सी में से ही चॉइस में से आंसर मिलना था, ये बात तो पक्का पता है। तो ए बी सी अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये सिमेट्री और ज्योमेट्री के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, 10th क्लास से हम देखते आ रहे हैं इन चीज़ों को, है ना, मैक्सिमम एरिया 9th क्लास से इवन।
तो फर्दर नेक्स्ट आ जाता है कि भैया इसका हाइट 2r/3 होगा या साइड √3r होगा। उसके लिए भी हम जानते हैं सिमेट्री से कि भैया ये सेंटर से पास करेगा और ये है ना जो मीडियन होगा बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, ऑल्टीट्यूड भी होगा। तो ये O है, अगर इसको हम रेडियस r ले लें तो BO को भी हम रेडियस क्या ले सकते हैं r, और OD को हम y ले लेते हैं और इसको हम x ले लेते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग x एंड y। नेक्स्ट थिंग इज वी मस्ट नो दैट दिस कंप्लीट एंगल इज 60। तो आधा कितना होगा 30 और उसका डबल यहाँ पे कितना होगा 60। द मोमेंट वी गेट दिस हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा बस, ठीक है ना। अब हम यहाँ से साइन कॉस लगा सकते हैं। साइन 60 अगर एक बार लगा लें तो साइन 60 क्या देगा हमें x/r, तो √3/2 क्या आ गया x/r। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3r/2, तो उसका डबल कर लो तो BC √3r। अरे ये तो सीधा ही सीच वाइज आ गया। तो सीच वाइज इसका आंसर था इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड √3r। तो इस तरीके से बहुत इजीली कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है ना, कर्व है एंड मीट द लाइन l = 0 एट 3, y देन y इज। अरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने में दिक्कत देगा, ठीक है ना। जैसे सिंपली हम अगर इसको डिवाइड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें RHS में, तो ये y के साथ 1/x आ जाता है। तो ऑब्वियसली dy/dx प्लस py = q होना चाहिए, जहाँ p और q क्या होने चाहिए फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ तो वो नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये हमें बर्नौली की याद कराता है। हमें एक स्पेशल क्वेश्चन इस किस्म का देखा हुआ है एग्जाम्पल में भी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको y² से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ अगर y² से डिवाइड कर दें तो 1/y² dy/dx बराबर 1 प्लस 1/y इंटू 1/x। तो भैया ये स्टेप यहाँ पे बहुत ही शानदार स्टेप रहेगा, इसके बगैर नहीं तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको हम अदरवाइज एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम एडवांस में करते हैं, पर उस तरीके से हम यहाँ पे भी नहीं करना चाहेंगे, हम इजी रखना चाहेंगे इसे बर्नौली वाले तरीके से। तो पुट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 1/y बराबर कुछ भी t पुट कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/y² dy/dx बराबर dt/dx, है ना। तो वो -dt/dx बन जाएगा, -dt/dx बराबर 1, है ना, प्लस t इंटू 1/x। आई थिंक अब हमें ये इजीली दिख रहा है, लीनियर में कन्वर्ट होता होगा। -dt/dx बर्नौली की यही खासियत होती है, ठीक है ना। उसमें हम यूजली x² y² से डिवाइड करके लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और -t इंटू 1/x बराबर 1, तो इसे हम कह सकते हैं dt/dx प्लस t इंटू -1/x बराबर, नहीं पॉजिटिव ही रखेंगे ना इसे, मैं नेगेटिव को क्या ले रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, है ना। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। इक्वल टू -1। अब भाई dy/dx प्लस py = q की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे जो है ना ये y की भूमिका t निभा रहा है, ठीक है। और dy/dx प्लस py = q, p एंड q, p की जगह 1/x है, q की जगह -1, ठीक, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, ठीक है। तो विच इज ऑब्वियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और इसका सोल्यूशन तो हमें पता है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, विच इज e⁻1/x dx, e⁻ln x आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा t इंटू एक्स बराबर इंटीग्रल -1 इंटू एक्स dx। t की जगह हम क्या लगाना चाहेंगे 1/y, तो ये आ जाएगा x/y बराबर -x²/2 प्लस c। अब उन्होंने बताया हुआ है 2, -3 से पास कर रहे हैं। अब अगर 2, -3 इसमें लगा दें भैया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2/3 इक्वल्स -2 आ जाएगा प्लस c, यहाँ से c आ जाएगा 4/3। तो हमें इस c को याद रखना है और इस इक्वेशन को याद रखना है। आई थिंक यहाँ से हम अपना आंसर अब इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने बस हमसे y पूछा है, ठीक है ना। y निकालने के लिए अगर मैं बस इनिशियल डाटा थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप ऑब्वियसली आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आप जितनी मर्जी बार वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप मैं यही लिख देता हूँ। तो देयरफॉर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा ना जो ऊपर बनाइए, तो x/y बराबर -x²/2 प्लस 4/3। अब 3, y लगा लो,
3/y बराबर -9/2 प्लस 4/3। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा 6 -27 प्लस 3 2 8 आ गया ऊपर, है ना। -19/6 3/y के बराबर आ रहा है, तो y -18/19 आ गया। बॉम्बे चॉइस इज द आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे हमारे फंक्शंस और डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ कंसेप्ट चेक किए जा रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी एक ना, मतलब बच्चों ने रिपोर्ट करा कि उन्हें थोड़ा सा इसमें भी डिफिकल्टी आई है। डिफिकल्टी कहाँ आई होगी, जहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज या उनके प्रूफ अगर हमें अच्छे से नहीं पता हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों को कराते हैं सारे प्रूफ, तो बस प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को उन प्रूफ्स की, है ना। तो इजी था वैसे अदरवाइज, है ना। अब एफ ऑफ ई अगर आप देखो तो एफ ऑफ ई यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 से लेके ई लॉग टी बेस ई, बस एक्स की जगह पे ही ई लगेगा ना, टी तो वैसे ही रहेगा। इस चीज का भी ध्यान देना होता है। आई होप ये स्टेप तो बच्चों को क्लियर है। और ऑब्वियसली 1/e में भी एक्स की जगह ही लगेगा, तो उसमें तो कोई शक नहीं। अब यहाँ पे आपको खास स्टेप ये पता होना चाहिए भैया कि अगर आप यहाँ पे टी को, है ना, अगर आप टी को यहाँ पे 1/u पुट कर दो, तो यहाँ से डी टी क्या बन जाएगा -1/u² du। एंड फिर इसके साथ आप लिमिट्स को भी इंटरचेंज करेंगे। अगर टी 1 था, है ना, अगर टी 1 था तो यू भी 1 आएगा, अगर टी ई था तो यू 1/e आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ ई इज इक्वल टू T1 पे 1, है ना, ई पे 1/e आ जाएगा। बस यहीं पे हम फर्क डाल गए, है ना। यही यही करने के लिए तो टी को 1/u पुट करा था, log बेस ई 1/u अपॉन 1 प्लस 1/u इंटू -1/u² du। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ध्यान से, है ना। 1 से लेके 1/e माइनस लॉग, है ना, बेस ई ऐसे जान के लिख रहे हैं ना u, और log 1 तो 0 होता है ना इसलिए, और माइनस लॉग u, ठीक आ गया, अपॉन u प्लस 1 अपॉन u इंटू -1/u² du। एक u यहाँ से कट गया और ये माइनस यहाँ से कट गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप जो आया इसके बाद यहाँ देख रहे हैं, सो दिस इज 1 से 1/e log। अब u को फिर से दोबारा हम t से, ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम, है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं, सेम सेम आ सकता है ना। तो log बेस e t अपॉन t प्लस 1, और इसके साथ बचा है 1/t dt, ठीक है ना। अब एफ ऑफ 1/e, ये स्मरण रहे, है ना, याद रहे, हमने एफ ऑफ ई निकाला, तो एफ ऑफ 1/e क्या आएगा हमारे पास, ऑब्वियसली गिवन डेफिनेशन से ही देख लेंगे ना, तो वो आएगा 1 से x को सिंपली x की जगह डाला है 1/e, मतलब अपर लिमिट में ही चेंज आएगा। दिस इज log t बेस e अपॉन 1 प्लस t dt। अब इन दोनों को अगर हम कोई प्लस करवा दें, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस करवा दो, तो लिमिट्स हमने सही बराबर सेट कर ही लिए, तो और ये चीज भी कॉमन है, log t बेस e के साथ अपॉन 1 प्लस t, अंदर क्या आ जाएगा 1/t प्लस 1 dt, ठीक है ना। तो वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा t प्लस 1/t, और साथ में क्या बचा है log t बेस e अपॉन 1 प्लस t, ये कैंसिल हो गया, और ये आया 1 से 1/e, है ना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली log t को हम कुछ भी v पुट कर लेंगे, 1/t dt dv बन जाएगा। और अगर log t को हमने v पुट करा है, तो जब t 1 होगा तो v क्या हो जाएगा 0, है ना। अगर log t को v पुट करा है तो t 1 होने पे v 0 हो जाएगा, और t 1/e होने पे, ठीक है ना, और t, है ना, 1/e होने पे क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या आ रहा है हमारे पास, log t को v पुट करा ना, 1/t dt dv बन गया, तो ये v बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास v²/2 0 से -1, ठीक है ना। तो -1 का अगर आप स्क्वायर कर भी दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 1/2 आंसर आ जाएगा, 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एंड तक बहुत ध्यान से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब डी डी ऑप्शन था, ठीक है, उसका आंसर ऑब्वियसली 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, z+5 मॉडुलस z+5 लेस देन 5। यहाँ तक तो यार पता ही होता है बच्चों को, ठीक है ना, कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, जिसका सेंटर क्या होगा 5 होगा, और रेडियस भी, सेंटर
एक्स है ना, जेड को एक्स प्लस आई वाई पुट कर लो, एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 ईजिली दिखा देते हैं ना आपको, एक्स प्लस 5 प्लस आई टाइम्स वाई के साथ आयोटा वाला और कोई है नहीं है ना, -0 कह लो, तो दिख गया होगा। अब तो दिख गया सेंटर क्या है इसका, x -5 सेंटर है -5,0 और रेडियस क्या है 5। तो इस तरीके का अगर हमें सर्कल बनाना हो, है ना, तो यहाँ पे लगभग हम ये मान लेते हैं कि दैट दिस इज -5,0 और रेडियस 5, यानी कि यार ये टच कर जाएगा, ये टच कर जाएगा एट 0,0, ठीक है ना, ओरिजिन पे टच करेगा, और ये सर्कल तो बन गया। दूसरी इक्वेशन अगर हम जेई एडवांस के लेक्चर अपने याद रखें तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, ये एक है ना, ये किसकी याद आ रही है, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट, है ना, प्लस बी होता था बराबर 0। पर अगर यार जी मेन के बच्चे को इसको सॉल्व करना और इतना हेडेक लेना ही नहीं है ना, मतलब आपने इतना सोचना ही नहीं है, अगर जी मेन में अगर आप सोचो तो बहुत इजी तरीके से आप इसे कर सकते थे, जेड को एक्स प्लस आई वाई पुट कर लो इंटू 1 प्लस आई प्लस एक्स माइनस आई वाई इंटू 1 माइनस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो यहाँ से आपको x के साथ 1 प्लस आई और उधर से x के साथ 1 माइनस आई दिख रहा है, तो आई आई वाले कर देंगे 2x रह जाएगा, एंड प्लस आई वाई के साथ आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस आई इंटू उधर से -1 प्लस आई, 1 और -1 वाले तो कट गए और 2i आ गया आपके पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो यहाँ से 2x माइनस वाई है ना, यही आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया। तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब रीजन आएगा, रीजन लीनियर इनइक्वालिटी है ना, तो कौन सा रीजन आएगा, अगर हम इसमें 0 0 पुट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली -5 से बड़ा है, तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे हम, ओरिजिन का है 0 0, और ये लाइन पास कहाँ से करती है, -5,0 इस पे है, हाँ है, ठीक है ना, x को -5 y को 0 लगाओ, ठीक है, तो वो ट्रू है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे y को अगर हम क्या लगा दें, y को अगर हम 0 लगाएं तो, है ना, x को अगर हम 0 लगाएं तो y 5 आ जाता है, तो ये 5,0 से भी पास कर रही है, 0,5 से भी पास कर रही है ना, x को 0 लगाने से y 5 आ जाता है। तो दिस इज हाउ द लाइन इज, मैंने अभी बताया ना, ये लाइन -5,0 और 0,5 दोनों से पास करेगी अगर हम इस इनइक्वालिटी में से सिर्फ अगर इक्वेशन को देख रहे हैं, ठीक है ना, और इसके फिर रीजन को देखने के लिए 0 0 डालो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आएगा, जो कि ट्रू है, ठीक है ना, तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। और सर्कल तो वैसे ही कह रहा है भैया कि, है ना, ये सर्कल तो वैसे ही कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो -5 0 से मतलब डिस्टेंस है वो 5 से कम रहे, यानी कि इनसाइड द सर्कल का ही रीजन आएगा। तो दोनों सेंस में हमें जो रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है वो यही वाला आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ लाइन कह रही है जाने को, और सर्कल भी सर्कल के अंदर रहने को कह रहा है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू होने से। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर पूछा है, ठीक है ना, z प्लस 1 अगेन डिस्टेंस की बात हो रही है, मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस होता है, z माइनस -1 की तरीके से हम इसे देखेंगे ना, और z प्लस 1 को हम कैसे देखते हैं बच्चों, x प्लस आई वाई प्लस 1, है ना, दिस इज अगेन x प्लस 1 प्लस मॉडुलस आ रहा है ना, मॉडुलस का मतलब ही क्या है, डिस्टेंस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो x माइनस -1 प्लस आई टाइम्स 5 माइनस 0, ठीक है ना, यानी कि x वाई का -1,0 से, -1,0 बेटे सर्कल के अंदर ही हुआ, यहीं पे दिख रहा है हमें -1,0, और फिर उन्होंने बोला उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है। अरे यार, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब x वाई कहाँ से होगा, इस रीजन से बिलोंग करेगा ना, ठीक है, z वाले उन दोनों इनइक्वालिटीज को बिलोंग कर रहा है, और उन दोनों इनइक्वालिटी का रीजन तो हम निकाल ही चुके हैं, तो x वाई उस रीजन से बिलोंग कर रहा है और उसका -1,0 से मैक्सिमम डिस्टेंस, यार खुद सोचो आप कि -1,0 से मैक्सिमम डिस्टेंस इस पूरे रीजन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली आप कहोगे कि आपको इसी पॉइंट पे दिखाई दे रहा है जो इस डायमीटर के है ना, दूसरे एंड पॉइंट पे ये डिस्टेंस आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, राइट, और कहीं पे भी नहीं दिख रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस में। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए यार हमें सिर्फ इस पॉइंट का अनुमान लगाना होगा, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम उस लाइन को और उस सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सर्कल की इक्वेशन देखें तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी यार, यहीं से निकाल लो, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगी, और अगर यहाँ से लाइन निकाल लेते तो आती x माइनस वाई बराबर 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी -5, x की वैल्यू क्या आएगी y -5,
तो अगर इधर लगा लो तो y माइनस फाइव एक्स को क्या लगा लो y माइनस फाइव, तो y माइनस फाइव प्लस फाइव वाई आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर बराबर 25, वाई आ जाएगा प्लस माइनस फाइव बाय रूट टू। जिसमें से यार आप खुद सोचो उस क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट पे जहां मैंने नीचे आपको मार्क करा वहां तो y नेगेटिव ही आएगा, तो y क्या आएगा माइनस फाइव बाय रूट टू। एक्स क्या था भैया, एक्स क्या था y माइनस फाइव था, अगर उस लाइन की इक्वेशन से हम देख रहे हैं तो y माइनस फाइव बाय रूट टू माइनस फाइव। अरे यार अब आपको इसको माइनस वन कोमा जीरो से डिस्टेंस नाप लो भाई, वही आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आप कैसे नापोगे भाई, तो माइनस फाइव बाय रूट टू माइनस फाइव और उसमें प्लस वन हो जाएगा ना, डिफरेंस ऑफ एफ सीसा होता है, तो माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस, है ना, और उन्होंने तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही बोला है डायरेक्टली अपने को, ठीक है ना, तो ठीक कर रहे हैं हम, है ना। और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा भैया अपना y, है ना, और मतलब और कहाँ से देख रहे हैं, जीरो माइनस वन कोमा जीरो से, मतलब ये डिस्टेंस नाप रहे हैं ना यार हम, पी ए ये एक तरीके से पी ए का स्क्वायर ही चल रहा है, वही z प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है ना अपने पास, z हमने चुना ही ऐसा है, z पी पे आ गया ना, तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक कर रहे हैं, प्लस माइनस फाइव बाय रूट टू माइनस जीरो है ना, माइनस फाइव बाय रूट टू का स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले वाले से क्या आएगा 25/2, नीचे दूसरे वाले से भी 25/2, तो वो 25 ही बन जाएगा, और प्लस 16 भी दिख रहा होगा, एंड फिर यार ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव स्क्वायर ही हो जाएगा, और प्लस 40/√2 आ जाएगा। हाँ तो यार ये कितना आ गया 41 प्लस 40/√2, 40/√2 का कितना हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। हाँ तो 41 प्लस 20√2, तो अल्फा की जगह 41 दिख रहा है, बीटा की जगह 20 दिख रहा है, आगे √2, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा था हमसे, है ना, तो वो कितना आ जाएगा 61। 61 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से नोट करना। नेक्स्ट देख रहे हैं इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो पार्ट वन हमने इसलिए बनाया अभी फिलहाल। तो इफ x नहीं होगा ऑब्वियसली, x1 x2 so on up to x18 आर 18 टर्म्स, ठीक है, एंड सिग्मा xi माइनस अल्फा 36 दे रखा है, xi माइनस बीटा को उसके 90, वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, वेरिएंस होता ही सिग्मा स्क्वायर है ना, ऑफ का क्या होता है, ठीक है, तो शायद कुछ मिसप्रिंट मतलब होता ही वेरिएंस यानी कि बांधे हुए फाइंड बीटा माइनस ऑफ बीटा माइनस, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे बस हम इसको। तो पहले वाला को अगर हम सिंप्लीफाई करें दैट इज सिग्मा, है ना, थोड़ी देर के लिए i इक्वल टू 1 से 18 सब में ही कॉमन है, वो नहीं लिखूंगा, सिंपली सिग्मा लिखूंगा, सिग्मा एक्स आई माइनस अल्फा, यार कितनी बार आएगा 18 बार, तो माइनस 18 अल्फा बराबर 36, तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई की वैल्यू मैं निकाल के रख लेता हूँ 36 प्लस 18 अल्फा, वक्त आने पे यूज कर लूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और माइनस 2 बीटा इंटू सिग्मा एक्स आई, और प्लस बीटा स्क्वायर भी कितनी बार आएगा 18 बार, 18 टाइम्स, है ना, क्योंकि 18 बार ऐड हो रहा है ना, 18 टाइम्स बीटा स्क्वायर बराबर 90, तो ये ठीक है। यहाँ से सिग्मा एक्स आई की वैल्यू तो लगा ही सकता हूँ, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू 36 प्लस 18 अल्फा प्लस 18 बीटा स्क्वायर बराबर 90। आई थिंक मैं इसको भी फिलहाल यहीं रोक देता हूँ, वेरिएंस वाले का भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो वेरिएंस क्या है ऑल्सो, वेरिएंस मान लीजिए, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है भैया, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन होता है, एन क्या है यहाँ पे 18 है, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, है ना, यानी कि एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। अब सिग्मा एक्स आई की वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ से, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 18 माइनस सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी है 36 प्लस 18 अल्फा, उसका 18 कॉमन ले लो तो 2 प्लस अल्फा, ठीक है ना, 2 प्लस अल्फा ही बचेगा का होल स्क्वायर बराबर 1, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 18, 18 चला जाएगा ना बाद में उधर, तो ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू को अगर हम उठा के, है ना, ये वाली वैल्यू को अगर हम उठा के उसमें डाल दें, यहाँ डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 18 इंटू
1 प्लस 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, इसका भी 18 कॉमन ले लो यार, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 36 बीटा इंटू 2 प्लस अल्फा प्लस 18 बीटा स्क्वायर बराबर 90। तो मुझे तो पूरी इक्वेशन से 18 कॉमन दिख रहा है, आई थिंक आप सबको भी दिख रहा होगा। तो ये ठीक से काट दिया 18 है ना कॉमन लेके, तो सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। तो ये क्या बना 1 प्लस है ना 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। ये देखो 1 प्लस 4 5 से सीधा सीधा ही कट गया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, तो ये क्या देगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। तो वन कैन इजीली से कि यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस 4 बराबर 0। तो एक 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 तो यार आएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, जहाँ से अल्फा बीटा के बराबर आ जाएगा वो तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे तो अगर अल्फा बीटा के बराबर आ गया तो वहां से भी आंसर 0 आ जाएगा, पर वो होना नहीं चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर अल्फा माइनस बीटा को -4 ले लें तो फिर अगर अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस ले लें तो वो बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस के बराबर ही माना जाएगा, और उधर से -4 का मॉडुलस आ जाएगा विच इज 4। तो आंसर इसका उस तरीके से देखा जाए तो 4 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारे आंसर समझ आए होंगे, ठीक है, आप इन्हें ऑब्वियसली रिप्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द पार्ट 1 एंड यस वी विल वेरी सून give the part 2 of this series also, okay, thank you।